और थर्ड पॉइंट है क्लास 11 में आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या क्लास 12 में है, ठीक, आखिर है फिर कितने नंबर का वेटेज होगा, ठीक है। आखिर ये हेलो गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 11 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन स्टार्ट किया था। तो अवकलन की प्रश्नावली जो पूरी लिमिट थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवकलन, मतलब उसके आगे रहेगा डिफरेंशिएशन जिससे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले देखो, पहले इन क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है, क्योंकि काफी लोग पढ़ के चले जाते हैं। पहला क्या है कि हम पहले ये जानेंगे कि अवकलन क्या होता है, ठीक है। अवकलन जानने के बाद हम देखेंगे सर इसका रियल लाइफ में यूज कहीं पे है या नहीं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और थर्ड पॉइंट है क्लास 11 में आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या क्लास 12 में है, ठीक, आखिर है फिर कितने नंबर का वेटेज होगा, ठीक है। आखिर ये है तो सर क्लास 12 में कितने नंबर का हो रहा होगा, ठीक है। क्यों, क्लास 11 से ही बेस बनना होता क्लास 12 का, अगर ये चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहली बात देखो, इन क्वेश्चन का हम जानकारी लेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एंड 5 की, क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा तो पढ़ने में अच्छा लगे। पहली बात करें जो क्वेश्चन नंबर 3 की, क्लास 11 में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 11 में पढ़ने की देखो नीचे वाले भी आंसर्स में आ जाएंगे। इसके कई रीजन है। पहली बात ये, ठीक है, कि इस चैप्टर का अच्छे से यूज तुम्हारा फिजिक्स में है, ठीक है। और यहीं से बेस तुम्हारा बनेगा फिजिक्स क्लास 12 का, ठीक। ये चैप्टर जितना मैथ में इंपॉर्टेंट उतना ही कहीं फिजिक्स में भी है, ठीक है। और उसके बाद क्लास 11 में इसलिए पढ़े क्योंकि रेट चेंज, परिवर्तन चेंज सब यहीं पढ़ना होता है। और क्लास 11 पढ़ाने का लॉजिक ये भी होता है कि सर ये क्लास 12 में है, क्लास 12 में है ठीक है। क्लास 12 में किस चैप्टर के नाम से है तो बता देता हूं। एक ये चैप्टर तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, क्लास 12 का है। अवकलज के अनुप्रयोग क्लास 12 का है। तो इसमें देखोगे ना, राशियों के परिवर्तन की दर, ये सब देखो वगैरह, आप आगे बताएं क्या होता है, ठीक है। इसमें सीए चैप्टर, ठीक है, जिसे देखो अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा चैप्टर देखो, यहाँ पे अवकलन चलेगा। ये जो पूरा चैप्टर है दिख ना रहा कोई भी नहीं, ये एप्लीकेशन, ऐसे लाइट बहुत हो जाती है, कोई दिक्कत बात नहीं। तो जो ये चैप्टर है बोलोगे, ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लास 12 में है, ठीक है। इसके पढ़ने के मेन रीजन क्या है, सबसे पहली बात फिजिक्स में आ रही होगी ये, ठीक है। और क्लास 12 के मैथ का बेस बना रही होगी, तो फिर तो इसको क्लास 11 में पढ़ना जरूरी हो गया, है ना। और क्लास 12 में है, आपने बिल्कुल देख लिया क्लास 12 में है। अगर अगली बात के नंबर, सर जो क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में आएगा उसका नंबर, ठीक है। देखो इसमें कम से कम दो या कम से कम 3 टॉपिक तुम्हारे हैं। पहला है परिवर्तन चेन ज्ञात करना, क्लास 12 की बात करें, ठीक है। परिवर्तन की दर निकालने को आएगा क्वेश्चन, ये छोटे नंबर से आ जाता है, 2 या 3 नंबर का, ठीक है। एक वर्धमान ह्रासमान आ जाएगा, ठीक। उच्चिष्ट निम्निष्ठ आ जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम जैसे बोलेंगे, ठीक? और एक होता है टेंजेंट स्पर्शरेखा पड़ता निकालना, लेकिन फिलहाल अभी शायद नए सिलेबस में नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये चाहे जितना कम से कम हो, ये कम से कम 8 to 10 नंबर का चैप्टर, एक चैप्टर लेके जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जिसको कान खोल के पढ़ना क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है, समझ गई बात को। तो अब बात करेंगे अवकलन, चैप्टर स्टार्ट हो गया अपना, अब स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, सबसे पहली बार y बराबर x एक फलन है, तो इसको ध्यान से देख लेते हैं। जैसे मान लिया कोई फलन है 2x प्लस का 3, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू क्या करते हैं अपने मन से चूज कर लेते हैं। तो जैसे मान लिया x की वैल्यू 1 लिखोगे तो y बराबर कितना आएगा, 2 1 के 2 इंटू 1 प्लस का 3 तो 5 आएगा। अगर जो y की वैल्यू हम x की वैल्यू 2 रख लेते हैं तो प्लस 3 2 दूना 4 3 7 आएगा। इसका मतलब x को हम कुछ भी चुन सकते हैं, सच में। y जो होगा ना, x के चूज करने पे डिपेंड करेगा कि तुमने x को क्या चूज किया। अगर x को तुमने 1 चूज किया तो y दूसरा आएगा, अगर तुमने x को 2 चूज किया तो y दूसरा आएगा। इसका मतलब सर y बराबर एफ एक्स फलन जानते हो ना क्या होता है, जब किसी फलन में x का मान परिवर्तित करते हैं तो y के मान में परिवर्तन हो जाता है। जब x के मान में परिवर्तन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो y के मान में भी चेंजमेंट
आता है। तो इसे ही तो बोलते हैं ना, जो y है वो x का फलन है। ठीक है, ये चेप जो हम पहले ही पढ़ाया था, ठीक है, तो y बराबर एफ एक्स का एक फलन है, हमने देखा। और यहाँ पे हमको एक चीज क्या पता लगी कि जो x है ना, वो स्वतंत्र राशि है। ऐसी राशि है, स्वतंत्र राशि है। ये किसी भी डिपेंड नहीं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन y ना x पे डिपेंडेड है, ये परतंत्र राशि है। ठीक है, देखो मुझसे मैथ पढ़ोगे ना, मैं एकदम अलग पढ़ाता हूँ, आगे समझे। ठीक, ऐसी चीज पढ़ोगे जो पढ़ोगे नहीं किसी से, है ना। हमारा केवल क्वेश्चन ये बेस नहीं, ये नहीं रहता है मोटिव कि बस तुमको केवल नंबर ला रहे हैं। हमारा मतलब रहता है कि बस जानकारी लेके चलो कि ज्ञान क्या होता है। यदि y बराबर एफ एक्स फलन है, फलन क्या होता है फिर से देख लो एक बार। ठीक है, फलन समझा देते क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स कहीं लिखा मिलेगा, कहीं जी एक्स लिखा मिलेगा, कहीं एच एक्स लिखा मिलेगा। ये क्या होता है, यदि, ठीक है, कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, है ना, यदि क्या करो, x के मान में परिवर्तन करो। ये लिखना नहीं, पहले ही जो चैप्टर शुरुआत हुआ तो वही बताते हैं। यदि x के मान में परिवर्तन करो, किस में करो, x के मान में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, यदि x के मान में परिवर्तन करो, ठीक है, x के मान में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है, तो y के मान में भी परिवर्तन होता है। तो y के मान में भी क्या होता है, y के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसे y x का फलन कहा जाता है। ठीक है, ये तो होगी सिंपल सी एक क्या बोलते हैं, फलन की परिभाषा, जो बताने का मन नहीं था लेकिन बता दी है ताकि तुमको डाउट न रहे। अब ये देखो, तुम्हारा मन हो ना, इसको लिख लेना पहले स्क्रीनशॉट लेके, फलन क्या होता है। ठीक, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। हमारा मतलब ये है, अब फलन है, फलन समझे गए ना। अगर x के मान में परिवर्तन कर रहे हो तो y के मान में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, चलो, है ना। ठीक है, x के मान में डेल एक्स, वो छोटा सा परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं, वो छोटा सा x के मान में डेल एक्स परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो तुमको पता है, यदि x के मान परिवर्तन करते हो तो y के मान में परिवर्तन हो जाता है। इसी तो फलन कहते हैं, और हमने ऊपर ही लिखा कि y फलन है। x के मान में डेल एक्स परिवर्तन करते हैं, तो y के मान में, तो y के मान में डेल y परिवर्तन हो जाता है, ता है। ठीक है, अब मान लिया जाए जो डेल एक्स है ना, हमने कोई राशि x थी, कोई राशि x थी, उससे हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, वो डेल एक्स है। और तो उतना ही y में परिवर्तन, थोड़ा सा डेल y परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, डेल y अपान डेल एक्स, यहां पे लगा लेंगे लिमिट, डेल एक्स टेंस टू जीरो, मतलब कि बहुत ही मिनिमम वैल्यू परिवर्तन किया है। तो इससे ही क्या बोले को, y का नीचे x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक कहते, अवकलन गुणांक कहते, या अवकलज कहते हैं। हाँ बस समझो, ठीक है, फिर से बस समझो, हमने क्या कहा, y बराबर एफ एक्स एक फलन है, क्या एक फलन है। और फलन क्या होता है, फलन होता है यदि x के मान परिवर्तन किया था तो y के मान परिवर्तन हो जाता है, जैसे y x का फलन कहते हैं। ये तो हो गई, हमने ऊपर ही लिख दिया y एफ एक्स का एक फलन है, फलन है। तो अब माना x के मान में डेल x परिवर्तन करेंगे, तो x के मान को तुमने डेल x परिवर्तन किया है, तो जैसे y के मान में डेल y परिवर्तन हो जाएगा। और इसे क्या लिख देंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई अपन डेल एक्स, को ही क्या बोले, इसे बोलते हैं हम अवकलन गुणांक, जिसे अवकलज कहेंगे, क्या कह देते हैं, अवकलज। और इसी चीज को हम, अगला पॉइंट, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई अपन डेल एक्स को कह देंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स, ये अपना आ चुका डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स। अब एक चीज और सम बेसिक जानकारी यहाँ भी ले, क्या है, एक्स स्वतंत्र राशि थी, वाई परतंत्र राशि थी, शायद नहीं लिखा था क्या,
ओके डन। अब देखो जो डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक, इससे डी वाई बाई डी अपान डी एक्स नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते, ठीक है, समझ गए। तुम्हें पढ़ना है तो लिखो डी बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखना, डी बाई डी एक्स वाई। सवाल करते पढ़ लेना, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि पहले हम ये पढ़ते डी बाई डी एक्स, फिर वाई की वैल्यू बता रहे होते हैं। हाई बात समझे। अगर देखा है तो इसे पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा जाता है, ठीक। ऑफ नहीं चलोगे तब भी पढ़ोगे डी बाई डी एक्स वाई, जिसे लिखा है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 5, ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे नहीं पढ़ेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बटे डी एक्स ना, फिर तो ऐसे हो जाएगा पूरे बटे ना। क्या करना है, पहले तुमको पढ़ना डी बाई डी एक्स, फिर ये वाई पढ़ना होता है। एकदम बेसिक से जानकारी लेके देके चलेंगे तुमको, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। तो ये हो गया अवकलन डिफरेंशिएशन कैसे क्या निकालना होता है। तो अब देखते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ए बी इनिशियल मेथड या डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट मेथड, ठीक है। एक ही अवकलन करने की पहली विधि होती है, ठीक है। जो ये क्या करती है, ये समझ लो एक प्रकार से जो आगे फार्मूला आएंगे ना, उनका समझ लो डेरिवेशन कराती है। क्या कराती है, पूरा का पूरा ये प्रूव कराती है, ठीक। साइन का कॉस होता है, एक्स पर एन का एन एक्स पर एन माइनस वन होता है, यही पूरी समझ लो बेस होती है जो फार्मूले का लेके आती है। ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन जो है ना, बच्चों को बहुत कठिन लगता है लेकिन बहुत सरल है, ठीक है। देखो सबसे पहले एक चीज और बता देते हैं, पीछे चल के थोड़ा सा एक चीज रह गई है कि जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को ही बोलते हैं, जो होता है ये अवकलन पढ़ ही चुके, ये अवकलन होता है, इसे बोलेंगे अवकलन, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई भी चीज लिखी है y बराबर एक्स स्क्वायर, अभी तुम राइट साइड पे ध्यान मत देना क्या आ रहा है आंसर, तुम बस इतना ध्यान दो। इधर जब इसका अवकलन करोगे ना तो डी बाई डी एक्स होगा, ये y होगा, इधर का अवकलन 2x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तुमने y का अवकलन किया, ये y किसके बराबर फंक्शन, जैसे मान लो कोई सवाल दिया ऐसे दे दे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब समझे। तो जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, y सिंगल डैश, मतलब y का एक बार अवकलन किया गया है। अगर y के ऊपर डबल डैश लगा इसका मतलब y को दो बार अवकलन किया गया है, ठीक। द्वितीय अवकलन एफ एक्स जैसे लिखा, इसको अवकलन किया जाएगा तो एफ डैश एक्स हो जाएगा और राइट साइड का अवकलन 2x हो जाएगा, ठीक। मतलब कि सिंगल डैश लगा हुआ है तो वो पहली बार अवकलन किया गया है, ठीक है। दो बार लगा है तो दो बार अवकलन किया गया है, ठीक है। अब देखो मान लिया जाए कहाँ थे हम, प्रथम सिद्धांत पे अवकलन थे। प्रथम सिद्धांत मत सोचना कि पहली बार अवकलन किया गया है, दूसरी बार अवकलन किया गया, वो अब डैश होता ना बता रहा होता कि दो बार अवकलन किया गया, तीन बार अवकलन किया गया, डैश ये बता रहा होता। अब प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, कोई मान लेते हैं फंक्शन है एफ एक्स, यदि कोई फलन क्या है, यदि कोई फलन क्या है एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स, ठीक है। अब देखो जैसे इसका प्रथम सिद्धांत से अवकलन करोगे ना तो एफ डैश एक्स लिखना है तुमको, क्या लिखना है एफ डैश एक्स, देखो एफ डैश एक्स, और तुमको यहाँ पे लगानी है लिमिट मिट, ठीक। यहाँ पे लिखना है h टेंड्स टू 0 और लिखना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बटे एच। ये कहां से आया है, तो इसका एक हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि आखिर ये प्रूफ कहां से आया है, क्योंकि अगर ये प्रूफ यहाँ पढ़ाने लग जाएंगे ना तो बच्चे हो जाएंगे बोर, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन है ना हम उसको अलग से करा देंगे कि ये कहां से आता है समझ। तो ये एक प्रकार से फार्मूला है बस। लेकिन अगर जो मान लिया जाए सवाल में x की वैल्यू कुछ दे दे, यदि x की वैल्यू इससे दो दे दे, तीन दे दे, चार दे दे, जैसे दो दे दे तो यहां पे हम एफ डैश टू, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x जगह पे 2 प्लस h रख सकते हैं, ऐसा माइनस f2 रख सकते, बटे क्या रख सकते h, क्यों सर x जगह पे दो उसने दिया है,
ठीक है, ऐसे एक जगह पे 3 हो सकता है, इस जगह पे 4 हो सकता है, इस जगह 5 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए यदि x बराबर एट एनी पॉइंट दे दे a, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश a बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का एफ ए बटे एच। है बस समझे, जब वैल्यू दे देगा कि x बराबर 2 पर अवकलन निकालो, x बराबर 3 पर निकालो, x बराबर 4 पे निकालो। ठीक समझ गया ना, ये बस एक एग्जांपल समझाने के लिए बताया तुमको। ये कहां से कहां तक, तो ये में नहीं है, ये एक प्रकार से समझ सकते रूल है। आ रही बात समझे, जिनको ये दो चीज, ये तो फार्मूला समझ लो, एक प्रकार से तुमको याद करके चलना है। ठीक है, ऐसा समझे, बस ये दो चीज नोट करना है। अगर जो आप फेयर बना रहे ना, तो मेरे साथ फेयर बना सकते हैं। ठीक, बकायदा जो बोर्ड पे लिखा था जो उसे लिखते जाओ, फेयर अच्छी बन जाएगी। अब ये समझ आएंगे। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कि सर कैसे अप्लाई होगी। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुम्हारी बुक का है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, लिखा है x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स 3x ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले तो लिख लेंगे, दिमाग में बैठा लो कि सर जो प्रथम सिद्धांत का अवकलन होता है वो होता है एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस का एफ एक्स बटे h, ये होता है। ठीक है, ये होता है, आई बात समझे। लेकिन सर यहाँ पे इसने वैल्यू दे दी x बराबर 2, x बराबर दे दी, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेने का, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले ये चीज निकालनी सर, f ऑफ x दिया गया है 3x। ठीक, तो f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है सर, जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे 3x था, अगर यहाँ पे x प्लस h है तो सर यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या होगा, x प्लस h होगा, आगे 3 होगा नहीं होगा। है बस समझे, अगेन समझो, अगर सवाल में एफ एक्स बराबर 3x दिया है, ठीक है, अगर यहाँ पर हम x जगह पे x प्लस h रख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 ऑफ x प्लस h होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू तो दे रखी थी पहले ही, समझ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको लाई करा दो, देखो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस h की वैल्यू हमने निकाल ली है, 3 ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स वैल्यू कितनी 3x है बटे h। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई करा दो, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 3x हो जाएगा प्लस का 3h हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा h। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 3h बटे h, ये h से h कैंसिल होगा, क्या बचा, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 3 अप्लाई लिमिट। ठीक, h की जगह पे क्या करना है, 0 रखना है, तो h की जगह 0 रखेंगे तब जब उधर h होगा तब ना, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन सर हमें तो एफ डैश एक्स पर थोड़ी ना निकालना था, हमें तो x बराबर 2 पे निकालना था। तो x बराबर 2 पे कितना हो जाएगा, एफ डैश 2 हो जाएगा, x जगह पे 2 रखेंगे तो x इधर है ही नहीं, तो यही आ जाएगा, एफ डैश 2 कितना आ जाएगा 3, ये फाइनल आंसर होगा। हर बात समझे, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं सर। अब लेकिन हमारा कहने का तरीका ये है कि अब सर आपने बताया अगर जो x की वैल्यू a दी जाए तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, वही चीज लिखी होती है देखो,
अगर जो वैल्यू दे दी गई है तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सर अगर एफ एक्स की वैल्यू 3x है, ठीक है, तो अब फार्मूला में लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस का क्या होगा एफ ए बटे एच। ए क्या होता है, जो x बराबर दिया होता है, लेकिन यहाँ पे x बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। दो दो ये क्या होता है, यही तो a होता है। देखो हमने बताया नहीं कि x बराबर को एट एनी पॉइंट दिया जाए a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए दिया गया है 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बटे एच। बस यहाँ पे रखने के बाद तुमको ऊपर वैल्यू निकालनी। अगर एफ एक्स बराबर 3x है तो एफ ऑफ 2 प्लस एच कितना होगा, तब होगा 3 ऑफ 2 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, एफ डैश एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू देखो मैंने निकाल रखी ऊपर 3 ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ टू कितना है, एफ टू है 6 बटे एच। अंदर मल्टीप्लाई करा दो लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 दूना 6 प्लस का 3h माइनस का 6 बटे एच, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक, एक सेकेंड रुकना, जा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू x जगह पे 2 रख चुके थे, तो ये एफ डैश 2 निकल रहा है क्योंकि 2 रख चुके हैं ना। तो यहाँ से क्या बचेगा 3h बटे एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दोगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट आंसर निकल आया, यहाँ से भी 3 निकल आया। ठीक है, तो दोनों सही होता है, चाहे तो आप वैल्यू ऊपर रखो और चाहे तो वैल्यू आप लास्ट में जाके रखो। ठीक है, आपको जो प्रेफर लग रहा हो, जो अच्छा लग रहा हो वो कर सकते हो। आ रही बात समझे, देखो x बराबर -1 एफ एक्स दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 का अवकलन ज्ञात कीजिए। एफ डैश 0 3 एफ डैश मतलब अवकलन प्लस 3 एफ डैश माइनस 1 0, ये तो प्रूव करना होगा। हाँ, यह सिद्ध कीजिए, ये तो प्रूव करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, x बराबर 1 पे निकालना है। ठीक है, तो इसको हम एकदम बांध रखेंगे। तो एफ एक्स क्या दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5। ठीक, अच्छा वैसे इस सवाल में कहीं भी लिखा नहीं है कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, समझ गए। लेकिन अभी हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन पढ़ा रहे हैं, तो प्रथम सिद्धांत को ही अच्छे से समझ लो। ठीक, नहीं तो इसको लगाने के दूसरा तरीका भी है, छोटा होता है, लेकिन अभी हम यही समझा रहे हैं। अब तुमको पता है कि एफ डैश अगर ये एफ एक्स है तो यहाँ पे हम x प्लस एच निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस का 3 ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का 5। अब तुम्हारा मन है तो 1 पे निकालना है, -1 पे निकालना है, तो रख सकते हो, यहीं पर रखने का मन हो, और अगर रखने का मन हो तो रख सकते हो। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक, यहाँ पे 2 ऑफ यहीं पे हल कर लो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 3x प्लस का 3h माइनस का 5 बटे कुछ नहीं, ये आ जाएगा। ठीक, एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा वो तो दिया है। ठीक, अब देर लगाओ, फार्मूला क्या होता है एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बटे एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अच्छा, अब बात ये डाउट आ रही है कि सर आप एफ एक्स से क्यों लगा रहे, आप ए से करते। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उसमें हमको एक प्रॉब्लम पता क्या लगती है कि अगर तुमने वहां से
2 की ओर निकाल ली तो आंसर पूरा 2 का ही निकलता है। ऐसे निकालने से क्या होता है कि अगर तुम वैल्यू कभी चेंज भी करोगे ना 110 पे निकालो तो हमको क्या लास्ट में ही चेंज करना होगा। वैसे तुम करोगे जैसे मान लिया तुमको कह दिया जाए ये सवाल को अगर कह देते 103 पे निकालो तो तुमको पूरा सवाल पता है यहाँ से चेंज करके लाना पड़ता 3+h चेंज करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होगा जैसे इस वाले में तुम कहते तो हम यहाँ पे 3 रख देते यहाँ पे एक जगह 3 रख देते है ना। अब इसे देखो यहाँ पे कभी 0 निकालना है कभी -1 निकालना है तो हम 2 बार नहीं करेंगे x से निकाल के ले जाएंगे लास्ट में ही चेंज कर देंगे। आ रही बात समझ में। देखो f ऑफ x प्लस h की वैल्यू कितनी निकाल रखी हमने ये है ना ये वाली ये ऊपर वाली 2 ऑफ सीधा लिख देते 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2h स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2h प्लस का 3 इंटू 2 क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस का 2h स्क्वायर प्लस का 2 दूना 4xh प्लस का 3x प्लस का 3h माइनस का 5 बटे h और ये हो गया इसकी वैल्यू माइनस fx की वैल्यू कितनी है fx की वैल्यू है 2x स्क्वायर ठीक है प्लस का 3x माइनस का 5 लंबा नहीं तो परेशान न करो छोटा ही होता है। ठीक लिमिट h टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर प्लस का 2h स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 3h माइनस का 5 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 हो जाएगा बटे h। ठीक तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा है ना -5 से +5 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर प्लस का 4xh प्लस का 3h प्लस का 3h बस इतना ही बचा बटे h। ठीक लिमिट h टेंड्स टू 0 ठीक क्या चला इधर f डैश x है ना। यहां से अच्छा सब में h है h निकालो बाहर h कॉमन कर ले क्या चाहिए 2h प्लस का 4x प्लस का 3 बटे h ये h कैंसिल हो गया लिमिट अप्लाई कर दो है ना तो क्या हो जाएगा f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 0 प्लस का 4x प्लस का 3 तो f डैश x आ जाएगा लिमिट अप्लाई हो चुकी तो इसको हटा देंगे 2 शून्य शून्य प्लस का 4x प्लस का 3 तो f डैश x आ जाएगा 4x प्लस 3 ये तो आ चुका है इसका अवकलन। अगर पॉइंट ना दिया होता अगर x बराबर -1 पे ना दिया होता ना तो अवकलन इतना ही था ठीक है समझ रहे लेकिन हमको अवकलन ज्ञात करना है किस पे x बराबर -1 पे तो x बराबर कितना x बराबर -1 पर तो f डैश कितना हो जाएगा -1 4 इंटू -1 प्लस का 3 तो f डैश 1 कितना हो जाएगा 4 1 4 4 3 या -1 आई बात सुने क्या चुका -1 सिंपल सिंपल समझ गए ना। अब देखो ये निकल आया अवकलन तो ज्ञात कर लिया हमने ठीक अब प्रूफ वाली बात करते हैं है ना। ठीक प्रूफ f डैश 0 प्लस का 3 f डैश -1 बराबर 0 ठीक है
तो एफ डैश वन की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, ये रही, है ना। और एफ डैश जीरो वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ डैश जीरो वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, यहीं पे देखो थोड़ा सा ऐसे करने से देखना भी क्या फायदा मिलता है। एफ डैश एक्स दिया है, ये एक्स बराबर जीरो रख दो, दोबारा पूरा नहीं करना पड़ेगा, एक्स से करने से ये फायदा होता है। एफ डैश जीरो कितना हो जाएगा, 4 0 0 3 आ जाएगा। एफ डैश जीरो आ चुका है 3, ठीक है, तो यहां रख दो। एफ डैश जीरो वैल्यू 3 प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन एफ डैश वन की वैल्यू -1, ठीक। तो 3 के 3 क्या जाएगा, 0, यही तो है RHS, ठीक, प्रूव्ड हो गया, सिंपल, ठीक। हम आराम आराम से पढ़ाते जाएंगे, तुमको समझ में आ जाएगा, तुमको खुद ना पता लगेगा, क्योंकि कितनी बड़ी बड़ी चीज सीख लोगे। अब देखो, ये जो साइन एक्स दिया ना, यही तो सवाल होता है, यही एफ एक्स है, कितना है साइन एक्स। अच्छा, हमको पता है प्रथम सिद्धांत से करना है, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बटे एच। तो एफ एक्स तो दे दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं यहां से, ये हो जाएगा ऐसा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, आई बात समझे। अच्छा, यहाँ पे देखो x बराबर 0 पर सिंगल ही निकालना है, तो सिंगल x बराबर 0 है तो हम कर सकते हैं, अभी बाद में कर लेंगे ना। एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू रख दो, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स बटे एच। देखो क्या हो जाएगा आगे, एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पे देखो फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, हम लिख देते हैं यहाँ पे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक, यही लगा देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। बटे क्या हो जाएगा, एच माइनस का ये वाला साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें देखोगे और इसमें देखो साइनस कॉमन है, कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइनस को कॉमन कर लेंगे वहां से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एच और वो माइनस का 1, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन एच बटे एच, ठीक है। अब जो है ना एच अलग अलग कर दो, क्या करो, एच अलग अलग कर दो, देखो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स कॉस एच माइनस का 1 बटे एच, ठीक है। और ये लिमिट यहां से प्लस से हो रहा है, तो लिमिट उसको भी दे दो, देखना ध्यान से, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस एक्स इंटू साइन एच बटे एच, ठीक। और हम जैसे जानते हैं एच टेंड्स टू 0, ये और ये मिला के साइन, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, ये तो हो गया 0, वहां पे हो गया 1, वहां क्या हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने पे कॉस एक्स, क्या होगा कॉस एक्स, आगे समझे। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, आ रही बात समझे। एक चीज फिर से देख लो, लिमिट अप्लाई करेंगे, ये तो 0 हो गया तो खत्म कर लेगा इसको, यहाँ भी रखो कॉस एच वैल्यू 0, कॉस 0 वैल्यू -1 0, तो खत्म हो गया। यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, ये कितना हो चुका है 1, और कॉस एक्स आई बस कॉस के कॉस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज प्रूफ हो चुकी है कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, देखा, साइन एक्स का अवकलन फार्मूला प्रूफ निकल आया। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो करना है
कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो f डैश x कितना हो जाएगा, cos x है, तो निकालना x बराबर 0 पर, तो यहाँ पे जो f डैश x बराबर cos 0, तो f डैश 0 कितना आ जाएगा, f डैश 0 आ जाएगा cos 0 वैल्यू 1। अरे सुनिए, समझ गया। अब जो है ये तो हो गया मेथड। अब देखो, अब ये तो बड़ा लग रहा होगा। सेकेंड मेथड जो हम बता के चले, हमने कहा सवाल को करने का एक तरीका नहीं होता है, ठीक है। अब तुम खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे हम कौन सी विधि लगानी चाहिए। देखो x बराबर 0 दिया गया ना, तो यहाँ पे देखो हम लगाने जा रहे हैं f डैश a, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f a बटे h। इससे लगाने की देखना भी कितना फायदा होगा यहाँ पे। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे लिमिट f ऑफ a प्लस, मतलब f ऑफ a प्लस h निकालेंगे। a प्लस h कितना हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस h, a प्लस h, लेकिन a की जगह पे क्या है, यहां निकाले थे, a की जगह पे है सर 0 रखना है, x बराबर कितना 0, तो यहाँ क्या जगह लिमिट h टेंड्स टू 0, दिख रहा है कलर ये ला, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस का f 0 बटे h। तो यहाँ निकालेंगे f ऑफ 0 प्लस h, यहाँ कितना हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस h, तो f ऑफ 0 प्लस h कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 0 प्लस h, ठीक। f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 हो जाएगा साइन 0, साइन 0 मतलब 0, यहाँ रख दो। f डैश 0 कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h कितना है, साइन ऑफ 0 प्लस 0 प्लस मतलब साइन h, ठीक। f0 कितना है 0 बटे h, तो 0 हट जाएगा, तो f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ चलेगा साइन h अपान h, और तुमको पता है साइन h अपान h कितना होता है, f डैश 0 बराबर होता है 1। बस सिंपल आंसर आ गया, ये देखो, ठीक। आयो समझे, ज्ञान लो, ज्ञान, तरीका ना सोचो, ठीक, कि लाओ इससे कर ले, रट्टा मार ले, पास हो जाएंगे। आयो समझे, अगर जो, ठीक, देखो सिंपल आया ये जब वैल्यू पुटअप दी होती तो कर सकते हैं इससे, लेकिन जब कभी भी वैल्यू एक से ज्यादा दे देना तो मत करना उसको, फिर ऐसे निकालना है, ऐसे एक्स से, इससे एक बार निकालने में फायदा होगा। हमारी बात समझे, अगर वैल्यू दे रहा है तो डायरेक्ट लगाओ ये वाला एफ ऑफ ए प्लस एच से, समझ गए कौन सा कब करना है। अब से यहाँ पे देखो दो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, दो वैल्यू दे रखी है, तो हम जो है अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक होता, लिख लो, हम बता लिख दो, ठीक है, लिख लो तुम, एफ ऑफ ए प्लस एच वाला कब लगाना है, ठीक है, मतलब कि एफ डॉस ए कब लगाना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच, ये जब लगाना जब वैल्यू, ठीक, एक ही दी गई हो, मतलब एक ही हो, x बराबर से 2 3 ए बस, ठीक। अगर जो ये कब लगाना है, जब x की वैल्यू, ठीक, अधिक दी गई हो, ठीक, तो एफ एक्स एक ही में काम कर जाएगा बार बार, समझ गए। तो ये कब लगाना है, ये एक ही जब वैल्यू दी जाए तब लगा लो, ठीक है। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक दे दे तो इसको जल्दी प्रेफर करना, क्योंकि फार्मूला ना बन पाए। अगर समझे, ये तुरंत जीरो करके कर लेता है, आयो समझे। नेक्स्ट देखो, 0 3 दी गई है, तो एफ ऑफ 3 दिया गया, एफ एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे कोई भी दो वैल्यू दी गई तो कोशिश करो एफ एक्स लगाने में ना। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ
एफ एक्स बटे एच। ठीक है, अब देखो ये होता है, तो इसका एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालो पहले। तो थ्री, ओहो, एफ एक्स अगर थ्री दिया गया है तो x की जगह x प्लस एच रखना है, तो यहाँ पे x जगह रखोगे तो x है ही नहीं, तो उधर रख ही नहीं पाएंगे। समझ रहे बात को? एफ ऑफ एक्स तो दिया ही, रख दो यहाँ पे। लिमिट h टेंस टू जीरो, ये है थ्री, एफ एक्स थ्री है और एफ एक्स भी थ्री है, बटे h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो बटे h, लिमिट अप्लाई मत करना, जीरो बाई जीरो मत बनाना, ठीक। अब देखो गेम खेलेंगे यहाँ पे। लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट अप्लाई ही नहीं करेंगे, हम भाग कर लेंगे जीरो, और जीरो वैलिड होता है। समझ गया बात को? दिमाग लगाना थोड़ा सा, लिमिट अप्लाई कर दो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएंगे, यहीं लटके रहोगे। अब कितने हो जाएगा यहाँ पे? जीरो। एफ डैश एक्स कितना आ चुका है? जीरो। अगर जो एफ डैश एक्स जीरो आ चुका है तो एफ डैश एक्स बराबर जीरो पर कितना होगा? अरे जब एफ डैश जीरो है तो यहाँ रखो जीरो, तो इधर कितना हो जाएगा? जीरो ही होगा। एफ डैश एक्स बराबर तीन पर कितना होगा? तो एफ डैश कितना होगा? थ्री। जब इधर एक्स है ही नहीं तो कहाँ रहते? जीरो ही होगा। ठीक, अरे समझे, सिंपल आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? एफ एक्स दिया गया 10x, ठीक है। तो यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लेंगे, तो हो जाएगा क्या? 10x की जगह पे x प्लस एच, ठीक है। तो यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा 10x प्लस का 10h, ये आ चुका है। ओके डन, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है? लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बटे एच, ठीक, वैल्यू रख दो। लिमिट h टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम? इस वाले की 10x प्लस एच, 10x प्लस 10h माइनस एफ एक्स कितना है? 10x बटे h। तो 10x 10x कैंसिल हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू जीरो 10h बटे h, तो h h कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एफ डैश एक्स आ चुका है 10, ठीक है। किसी पर उसने वैल्यू तो बोली नहीं है कि एक्स बराबर एक पे निकालो, दो पे निकालो, तीन पे निकालो, तो बस ये सिंपल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 10 नंबर कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एफ एक्स क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल लगा रहे हैं, तो सबसे पहले निकाले थे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसने कोई वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मानो यहीं पे हल कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। लगा दो, एफ डैश एक्स क्या होता है? लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बटे एच। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? वैल्यू पुटअप कर दो। लिमिट h टेंस टू जीरो, उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस का 2x h, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर बटे एच। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर? एफ डैश एक्स बराबर बचेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, एच स्क्वायर प्लस का 2x h बटे h, ठीक है। अच्छा ऊपर से h कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा? एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो, h कॉमन कर लो, बचेगा h प्लस का 2x बटे h, तो h से h कैंसिल हो चुका है, ठीक। क्या बचा है? एफ डैश एक्स बराबर बचा है लिमिट h टेंस टू जीरो, h प्लस का 2x, ठीक है। अप्लाई कर दो लिमिट, अगर लिमिट अप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर h की जगह पे जो रखना है जीरो प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर 2x, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 10। ओके।
देखो अगर एग्जाम्पल नंबर 11 की बात की जाए तो एक्चुअली में सवाल नहीं है, एक्चुअली में ये कि समझ सकते हो फार्मूला निकलेगा ऐसे कि कोई भी अचर पद अगर जो है क्या कह रहा है, कोई अचर वास्तविक संख्या ए के लिए निकालना, मतलब पॉइंट उसने दे रखा है x बराबर ए के लिए, एफ एक्स ए का अवकलन होता है, उसने अच्छा पॉइंट दे दिया है कि हमको x बराबर ए के लिए निकालना है, फंक्शन क्या है एफ एक्स बराबर ए, ठीक है। अच्छा अगर ए पॉइंट के लिए निकालना है तो हम डायरेक्ट तो लगा सकते हैं ना, एफ डैश ए बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए बटे एच। अब गलती से ए की जगह पर ए ही पॉइंट दिया गया है ना, तो यहां से हम केवल क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा ए प्लस एच, और यहाँ पे x जगह पे अगर a प्लस एच रखा है तो इधर भी x की जगह पर a प्लस एच रखेंगे, लेकिन इसकी बदकिस्मती है कि उधर x नहीं है, तो बस सिंपल यही रहेगा। तो f डैश a कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, f ऑफ a प्लस एच भी क्या है a है, एफ ए कितना है, यहाँ पे x जगह रख दो, क्या एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए भी हो जाएगा a, क्योंकि x जगह पे a रखेंगे लेकिन उधर x तो है ही नहीं, तो एफ ए कितना आ जाएगा ए ही आ जाएगा बटे एच। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि पहले लिमिट अप्लाई नहीं करनी, पहले तुमको ए में ए गया जीरो 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 बटे एच क्या जीरो आ जाएगा, अब अप्लाई लिमिट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एफ डैश ए बराबर क्या होता है, अप्लाई लिमिट करोगे जब एच के जीरो लिखेगे तो एच ही नहीं है, तो केवल यही आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। मतलब यहाँ पर ये पता लगा अगर कोई भी अचर फलन है, नोट पॉइंट लिख लेना, किसी भी अचर फलन ठीक का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है, ठीक। मतलब जैसे अगर दो का अवकलन करने को कहेगा तो आंसर कितना आएगा जीरो, तीन का अवकलन करने को कहेगा जीरो आएगा, कोई भी ऐसी अचर संख्या है गिनती 1 2 3 4 5 उसका सदैव आंसर जीरो ही होता है। आशा करते आप तो समझ गए होगे, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक। आप फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत का अवकलन अच्छे से समझ गए होगे ना। देखो एफ एक्स दिया गया है 1/x, उसने कोई पॉइंट नहीं बोला है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लें, क्या हो जाएगा 1/x प्लस एच, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा सर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है माइनस का एफ एक्स होता है बटे क्या होता है एच होता है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख दो यहाँ से, ठीक है, क्या हो जाएगी 1/x प्लस एच माइनस का एफ एक्स कितना है 1/x, और बटे एच लिखा हुआ तो उसको हम अलग से लिख लेते हैं इससे, ठीक है, बटे में एच था बगल में लिख दिया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1/h, अंदर एलसीएम ले लो एक्स के एक्स माइनस एक्स के एक्स माइनस का एच हो जाएगा बटे एक्स ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा 1/h मल्टीप्लाइड माइनस का h बटे एक्स ऑफ एक्स प्लस एच, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस 1/, नीचे मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस का एच एक्स, अप्लाई कर दो लिमिट, क्या निकल रही है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, अगर लिमिट अप्लाई कर दोगे एच की जगह पे जीरो रख दो, माइनस 1/x स्क्वायर प्लस का एच की जगह पे जीरो इंटू एक्स, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा माइनस 1/, ये तो शून्य खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, समझ गए। मतलब एफ एक्स बराबर बाई एक्स का अवकलन होता है -1/x स्क्वायर, ठीक है। देखो पहले बता चुके हैं कि अगर मान लिया जाए फर्स्ट प्रिंसिपल कहाँ से आया है, ठीक है, तो इसका जो है ना जो प्रूफ है उसको नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, और अगर अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब कर लेना, अगर जो आपको समझ में आ गया होगा या फिर थोड़ा बहुत समझ में आया इजी लगा हो तो सर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर ही सेंड करें, ठीक है। आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।